नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। वोट फॉर गुड लेकर हाजिर हूं मैं शुभम सिंह। इस चुनावी समर में सियासी पार्टियां ग्राउंड जीरो पर खूब दमखम भर रही हैं। बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी समेत तमाम पार्टियां रैलियों और जनसभाओं के जरिए जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। कर्नाटक के कई जिलों में पीएम मोदी ने रैली की तो दमन और दीव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रचार प्रसार किया, जबकि गृहमंत्री अमित शाह समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी और इटावा में समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहे। पश्चिम बंगाल के मालदा में ममता बनर्जी ने लोगों से वोट की अपील की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एटा और बरेली में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे रहे। तो वहीं पंजाब के संगरूर में भगवंत मान ने जनसभा के दौरान बीजेपी पर हमला बोला। मंडी सीट से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत धुआंधार प्रचार में जुटी हुई है। रामपुर में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सुनिए क्या कहा कंगना रनौत ने जनता को दी अपने संबोधन में। इतनी दुर्गति कांग्रेस ने हमारे देश की हुई थी, तो दोस्तों वो कहते हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है, लेकिन हमें उनके साथ चलकर उन्हें मजबूत बनाना है। और बाकी मैंने जैसा आपको कहा कि एक गरीब की बेटी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को और इन सब पुरुषों को जो आज आपकी बहन को कहते हैं तू अपवित्र है, तू चली जा यहाँ से, आपको मजा चखाना है और यहाँ पे मोदी जी की सरकार लाकर हमें भगवा लहराना है। जय श्री राम। 29 का इलेक्शन होगा, तो अगर अभी विधानसभा में 68 सीटें हैं और उसमें सिर्फ एक महिला को सीट है, सिर्फ एक महिला भी है एक्टिव, आपको 22 महिलाएं, 88 में से 22 महिलाएं एक्टिव मिलेंगी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में। ये विजन है मोदी जी का। क्यों? क्योंकि वो एक गरीब घर के बेटे हैं। दोस्तों, कहने के लिए बहुत बड़ी बातें हैं। मुझे लगता है कि निश्चय ही आप लोग इस बात की गंभीरता मुझसे ज्यादा जानते हैं। हिमाचल में जैसा मैंने कहा कि कुछ हजार वोटों से कितनी बड़ी त्रासदी हिमाचल में हो गई, अब हमने सबने देखा है और एक मन बना लिया है कि अब की बार हम बिल्कुल भी कोई भी ढिलाई नहीं बरतेंगे। तो दोस्तों, ये बात सच्ची है कि कांग्रेस महिलाओं का अपमान करती है, सैनिक बलों का अपमान करती है, कहती है कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक, कहाँ की गलवान में मार खा के आ गए, ये कायर है, असहासी हैं। इस तरह की बातें ये हमारे सैनिक बलों के लिए करते हैं। आप सोच सकते हैं, हिमाचल प्रदेश ये वीर भूमि है। एक वक्त था जब सौरभ कालिया से लेकर न जाने कितने लोगों के आंखें और गुर्दे नोच के हमारे हाथों में बैठाते थे, ये लोग हमारे हाथों में देते थे पाकिस्तान के लोग। और आज ये लोग थर थर कांपते हैं जब मोदी उंगली उठाकर बोलता है कि गलती कर गए तुम, बहुत बड़ी गलती कर गए। तो अभिनंदन को चाय पिला के, हार डाल के, आरती उतार के ये लोग बॉर्डर के पार छोड़ के जाते हैं और हाथ जोड़कर माफी भी मांग के जाते हैं। और इनसे पूछिए, एक टाइम पे ये उछल उछल के हमें परमाणु बम की, इसकी उसकी ये धमकियां दिया करते थे। आज किसने इनके हाथों में भीख का कटोरा थामा है कि ये लोग आटा और पानी मांगते हुए घूमते हैं। ये हमारे मोदी जी की ये पूरे विश्व में जो है वो छवि है अब भारत की। दोस्तों, चाहे G20 का नेतृत्व हो, चाहे गगनयान हो, चाहे चंद्रयान हो, चाहे हमारी बहनों के लिए शौचालय हो, चाहे मुफ्त का अनाज हो, चाहे मुद्रा लोन हो, आयुष्मान हो, न जाने ऐसी कितनी योजनाएं उन्होंने दी हैं। लेकिन वो भी कहते हैं कि ये ट्रेलर है, काम करने को बहुत है। इधर हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने भी विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुनिए क्या कहना है उनका विरोधियों को लेकर। चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक गिफ्ट शॉप पर गए थे, उनके कार्यकर्ता ये चिल्लाते हुए देखा और कहते हैं कि बड़े खाओ असुखा के निकाल। उन्होंने बोला कि कैसे नहीं बोलना है, माशाल्लाह बोलना है। तो इसको आप कैसा देखते हैं? मानिए पूरा जो इंसिडेंट हो रहा है, ये सरासर कोड ऑफ कॉन्डक्ट के विरुद्ध जा रहे हैं ये लोग। इन पर तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जब इतना पब्लिक में ये लोग ये कह रहे हैं कि बीफ काटो और खाओ, और वो लोग रिलीजन के नाम पर भी, जैसे कि वो लोग मस्जिद के नाम पर वोट पूछ रहे हैं, दिसंबर 6 का नाम छेड़कर वोट पूछ रहे हैं, बाबरी मस्जिद का नाम छेड़कर वोट पूछ रहे हैं। तो ताज्जुब की बात है, ये सारे एक ऐसा पढ़े लिखे बैरिस्टर साहब के मुंह से निकल रहा है। और इससे भी तो दर्दनाक बात तो ये है कि वो मुसलमान को एक बीफ की हद तक छोड़ दिए हैं, तो उनको बीफ काटने और बीफ खाने से आगे बढ़ना नहीं है उनके हिसाब से।
तब तो सारे मुसलमान पसमंदे भाई और बहनों को सोचना चाहिए, क्या उनके जिंदगी बीफ के अलावा कुछ अहमियत ही नहीं है क्या? एक ऐसा पार्टी के लीडर जो कभी मैनिफेस्टो के बारे में बात नहीं करे, लोगों को 5 साल में क्या करना चाहिए वो ये बात तकरीबन 40 साल से बोलते नहीं आए। उनको तो सिर्फ लोगों से दो बात करने का, एक मजहब का बात करना है, एक बीफ का बात करना है। ये भी बीफ का बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि बीफ में गाय भी आती है और गाय काटना इस देश में मना है। ऐसा कहने से वो हिंदुओं के लिए सेंसिटिव बात बन सकती है और उनकी एक अपना प्रार्थना करने वाले गौ माता के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो बस भड़काने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। एक संसद में चुने जाने वाले एक रिप्रेजेंटेटिव को इस प्रकार का बात करना उनके लिए तो शोभा नहीं दे रही है। अब प्रजा को सोचना चाहिए कि 40 साल तो बीफ काटते आगे है। अगर तरक्की ना करते हुए और आगे भी और एक 40 साल पूरे मुसलमान भाई बहनों को बीफ काटते और काटते ही निकलना है तो पसमंदे वही दलदल में रह जाएंगे। शिया भाई कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, आगा कम्युनिटी वाले कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, बोरा कम्युनिटी वाले कभी आगे नहीं बढ़ेंगे और जहाँ के लोग वहीं रह जाएंगे और शायद इससे भी बदतर हो जाएंगे। क्योंकि हमको सबको मालूम है ऑटो वाले ऑटो रह चुके हैं और रिक्शा वाले रह चुके हैं। और इससे तो बदतर बात तो ये है, असद भाई के पास एक अच्छा फॉर्मूला है। अगर कोई पसमंदा भाई बहन मिल जाते तो असदुद्दीन भाई से पूछ लेना, आप किराए के घर से एक बड़ा अपना खुद का 7 एकड़ों में बिल्डिंग बनाने का रहस्य फॉर्मूला उनके पास है। जरा पूरे हमारे पसमंदे भाई बहनों का अगर वो फॉर्मूला बता दे तो हमारे भी बोझ जरा हल्का हो जाती। हमारा पसमंदे भाई बहन भी बेचारे किराए घर में है, 4-4, 5-5 हजार के रेंट देते हुए। पापी पेट का सवाल है, दे नहीं पा रहे, बच्चे तकलीफ में है। असद भाई जरा उनको फार्मूला दे दो साहब, किराए के घर से कैसा मंजिलें बनाना। सारे पसमंदा भाई भी बना देंगे मंजिल। तो कांग्रेस ने जो कैंडिडेट डिक्लेयर किया है सुमेर वालोला, इससे पहले ये बोलता जा रहा है क्योंकि कांग्रेस एमआईएम को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आखिरी दिन में कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर करा, उसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, जिस कांग्रेस पूरा देश भर में कह रहा है कि हम मुसलमानों के साथ है, तो जब मुसलमानों के साथ हैं आप, ऐसा तगड़ा उम्मीदवार को आपको छोड़ना चाहिए था। आप तो ऐसा बंदे को छोड़े, अब की बार उम्मीदवार जो बेचारा स्वयं उनके घर के 4 लोगों के अलावा उनको जानता तक नहीं कोई। अभी पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे मुसलमान भाई बहनों को तो पता तो चलना चाहिए। कांग्रेस के जो बंदे हैं वो असद के सामने टिकना चाहिए, असद के गलत कामों को निकाल के बाहर दिखाना चाहिए। जो जितने वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी हड़प लिए वो बाहर निकालना चाहिए। जो मस्जिदें तोड़ डाले हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में उसके बारे में बात करना चाहिए। जिन जिन पसमंदे भाई बहनों को मोदी भाई का यहाँ पे ग्रांट्स आए, पैसा आए, करोड़ों रुपये, ये कहाँ चले गए, ये लोग क्यों नहीं आगे लेके गए, ये पता लगाना चाहिए। अब कांग्रेस जाने ये उम्मीदवार असद के सामने ठहर कर 2 बातें भी बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है, बेचारा देखेंगे। और अब देखते हैं हमारा खास सेगमेंट, ये पब्लिक है। चुनाव की जंग में यूं तो सब जायज है, लेकिन इस जंग में पार्टी नेता प्रचार के दौरान जब तक आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते, तंज नहीं कस लेते, ना उनका दिल मानता है और ना जनता को लगता है कि चुनाव प्रचार चल रहा है। यानी नेताओं के एक दूसरे को तंज पर जनता का मनोरंजन होता है, लेकिन नेता याद रखें, जनता इस मनोरंजन को दिल पर नहीं लेती, बल्कि वोट देने में दिमाग से काम लेती है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। चुनावी मंच सजा हो और विरोधियों पर चुटीले वार न किए जाएं, जब तक तंज न कसे जाएं, आरोप प्रत्यारोप न लगाए जाएं, तब तक बात नहीं बनती। तो साहिबान, तंज की ऐसी ही बयार चली गुजरात के वलसाड में, जहां प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला।
प्रियंका ने कहा कि देश ने कई प्रधानमंत्री देखे, लेकिन पीएम मोदी ने इस पद की गरिमा को घटा दिया। पीएम मोदी पर उन्होंने तंज मारते हुए ज्ञानी अंकल तक कह डाला, जो दरबार लगाकर सबको ज्ञान देते रहते हैं। अब आप सोचो, एक दिन अगर अंकल जी ने आपको ऐसी बात कही कि सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा है कि एक एक्स-रे की मशीन लाएंगे और उस एक्स-रे की मशीन को आपके घरों में घुसाकर जहां जहां आपने बचत की है, किसी डिब्बे में रखी है, या फिर आपने वो जो अन्न का डिब्बा होता है उसके नीचे रखा है, या फिर आपकी महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं या आपने सोना बचा के रखा है, वो एक्स-रे मशीन उसको निकाल के लेगी और ये राजनीतिक दल जो है उसको चोरी करके किसी और को दे देगा। अब आप मानो कि ये अंकल जी ने कह दी ऐसी बात और आप वहां बोर होके खड़े हैं, सुन रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ना कि अंकल जी सठिया गए, यही कहेंगे ना कि अंकल जी को आज क्या हो गया, आज तो इन्होंने बहुत गहरी साजिश निकाल दी है। और शायद आप अंकल जी को कहेंगे, अंकल जी आज क्या बात कर ली आपने, हंसेंगे। अब यही बात इस देश के प्रधानमंत्री भरे मंच पे खड़े होकर अपने पद की गरिमा, अपने पद की गंभीरता को आधार बनाकर आपके सामने रख रहे हैं, यही बात कर रहे हैं ये। अब मैडम प्रियंका, ज्ञान का क्या है? ज्ञान तो कोई भी दे सकता है। अब जनता इस ज्ञान को लेगी या नहीं लेगी, यह तो उसी पर निर्भर करता है। बहरहाल तंज कसने के लिए कांग्रेस से प्रियंका ने मोर्चा खोला, तो उधर मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना ने रामपुर में मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस पर तंज कसते हुए कंगना ने कहा कि वो डाकिया नहीं है, लेकिन मैं आपकी डाकिया हूं, आपकी सेविका हूं। आपको अपनी गरीब बेटी को जिताकर उनको जवाब देना है। बड़े लोग होते हैं, उनकी बड़ी बातें होती है, हम छोटे लोग हैं, हमें किसी चीज की शर्म नहीं है। बड़े लोग कहते हैं कि हम डाकिया नहीं बनेंगे, हम कोई तुम्हारे डाकिया हैं, लेकिन मैं कहती हूं कि मैं आपकी डाकिया हूं, मैं आपकी बेटी हूं। मैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूं, वैसे ही मैं आपकी सेविका हूं। और मुझे आपने कभी भी कोई भी आज्ञा देने में कोई भी संकोच नहीं करना है, मुझे अपनी सेवा में लगाना है। वही निश्चय मैंने अब अपने जीवन के लिए किया है कि मैं आपके सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाऊं। अरे कंगना मैडम, कहीं ज्यादा तो नहीं बोल गई आप? कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव खत्म होते ही आप रफू चक्कर हो जाए और जनता बेचारी अपने डाकियों को ढूंढती रह जाए। साहिबान, तंज के किस्से तो बहुत हुए, अब जरा इनका गुमान देख लीजिए। सब पार्टियां मैनिफेस्टो लॉन्च करती हैं, लेकिन ऐसा गुमान आपने नहीं देखा होगा जैसा आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी को होते देखा गया। मैनिफेस्टो लॉन्च करने के बाद सीएम साहब को अपने घोषणा पत्र पर ऐसा गुमान चढ़ा कि पूछे मत। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को बाइबिल, कुरान और भगवत गीता तक बता दिया और उसकी शपथ लेकर उसका हर वादा पूरा करने की बात कह डाली। इच्छिन ये मैनिफेस्टो मेरा मैनिफेस्टो मेरी बाइबल, कुरान और भगवत गीता है। मैं इसका हर वादा पूरा करने की शपथ लेता हूँ। भगवत गीता का अब इनको कौन बताए कि कोई भी बात कहने में क्या जाता है। नेताओं को लगता है कि पब्लिक का क्या है, वो तो कुछ भी याद नहीं रखती है, लेकिन इस भ्रम को वो भूल जाते हैं कि जनता ही जनार्दन है और उसे सब याद रहता है और उसे सब पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लोकसभा चुनाव 2024 का महासमर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उम्मीदवारों के अजब गजब रंग दिख रहे हैं। चुनाव मैदान में उतरे नेताओं के तो रंग ढंग निराले हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ऐसे ही कुछ नेताजी लोगों की बेहद खास तस्वीरें। पहली तस्वीर ममता बनर्जी की है, जो आसनसोल में प्रचार के दौरान आदिवासी महिलाओं के साथ मंच पर थिरकती नजर आई और यहां उन्होंने
ड्रम भी बजाया। वहीं एमपी के विदिशा के पानी गांव में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भिलाला आदिवासी समुदाय के बच्चों और लोगों से मिले, उन्हें गले लगाया। वहीं मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मॉर्निंग वॉक के साथ चुनाव प्रचार करते नजर आए। और आखिरी तस्वीर चेन्नई से तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी चुनाव के बीच लोगों को छाछ और फल बांटते नजर आए। आम चुनाव 2024 में अब तक 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, जबकि 5 चरणों का मतदान बाकी है। पिछले 2 चरणों में वोटिंग परसेंटेज में आई कमी को देखते हुए मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं, ताकि आगे के चरणों में वोटिंग में बढ़ोतरी हो। इसके लिए जगह जगह खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप भी देखिए। रंगीन रोशनी से नहाया दिल्ली का कुतुब मीनार भी इस बार देश में लोकतंत्र के महापर्व का साक्षी बन रहा है। पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल है, लिहाजा चुनाव आयोग ने मतदान का जश्न मनाने के लिए कुतुब मीनार को चुना। यहाँ पर लेजर लाइट शो के जरिए लोगों को बढ़ चढ़कर वोटिंग करने का संदेश दिया गया। दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने यहाँ रंगारंग कार्यक्रम करके लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करने की पहल की। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि गुजरात के अहमदाबाद में भी शानदार ड्रोन शो के जरिए वोटरों में मताधिकार की जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। यहाँ पर हर चुनाव में इसी तरह नई नई पहल की जाती है और उसके सकारात्मक नतीजे भी निकलकर सामने आते हैं। रिजल्ट्स आप देख सकते हैं असेंबली इलेक्शंस के या जनरल इलेक्शंस के। अगर आप रिजल्ट्स देखें 2008 ऑनवर्ड्स, तो गुजरात में वो नंबर्स बढ़ते रहे हैं और उसमें हम ऐसा मानना चाहेंगे दैट वी आल्सो हैव अ कंट्रीब्यूशन टू दैट। वहीं गुजरात के वडोदरा में मतदाताओं के बीच वोटिंग की जागरूकता बढ़ाने के लिए लोक रंग का सहारा लिया जा रहा है। गुजरात के भवाई फोक ड्रामा के कैरेक्टर रंगला और रंगली शहर भर में घूम घूम कर लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इन्हें इस बार वोटिंग अवेयरनेस के लिए गुजरात में चुनाव आयोग ने मैस्कॉट बनाया है। आज एक मैस्कॉट को लॉन्च किया गया है, तो उसके अंतर्गत जहाँ जहाँ पे कम मतदान हुआ है जो बूथ पे, उस हिसाब से मेजर रूट्स को कवर करके मैक्सिमम लोगों तक ये संदेशा पहुँचाया जाएगा कि आप 7 मई 2024 को अपना मतदान अवश्य। हवाई जो विश्व में प्रख्यात है, उसके 2 कैरेक्टर्स रंगलो और रंगीन बार फुट के शहर में बार रूट पे घूमेंगे और खास मतदान प्रोत्साहित करने के लिए लिखे गए गरबे, सनेडो, गीत, भवाई और काफी सारे मैसेजेस के द्वारा लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। हर एक जगह पे जहाँ जहाँ जाएंगे हमारे रंगला और रंगीन, एक खूब आनंद का पर्व का माहौल बनेगा और हमें विश्वास है कि 7 मई को खूब बड़ी संख्या में हमारे वडोदरा के नाम पे आके वोट करेंगे। लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने में देश के नौनिहाल भी पीछे नहीं है। गुजरात के वलसाड जिले में 1498 स्कूलों के छात्र पोस्ट कार्ड लिखकर अपने परिवार वालों से मतदान में शामिल होने का अनुरोध कर रहे हैं। इस मतदाता जागरूकता अभियान में स्कूली छात्र छात्राएं बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इनिशिएटिव का एक इसका इम्पैक्ट ये होगा कि पेरेंट्स से क्यूरियोसिटी जनरेट करेंगे। पेरेंट्स और बच्चों में एक वोटिंग के इम्पोर्टेंस और वोटिंग के संबंध में एक क्यूरियोसिटी जनरेट होगी। तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एज वेल एज शॉर्ट टर्म में जो वोटिंग परसेंटेज है 7 तारीख को, वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा। महाराष्ट्र के ठाणे में बच्चों ने अनोखी रंगोली बनाकर लोगों को वोटिंग करने के लिए प्रेरित करने की पहल की, जिसमें मतदान की अहमियत दर्शाई गई। इस मौके पर चुनाव आयोग का पर्व देश का गर्व थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसमें हमारा प्रयत्न ये है कि सोए हुए मतदाताओं को जगाया जाए। विशेष रूप से महानगर पालिकाओं में ये एक हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं कि युवा मतदार वोटिंग के दिन छुट्टी पे चला जाता है वोटिंग के लिए, उनकी तरफ से एक अनास्था दिखाई देती है। हमारा प्रयत्न ये है कि हम लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करें, उनको रिक्वेस्ट करें कि वोटिंग में जो 15-20 मिनट का समय लगता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें पता है कि जहां मतदाता
वोटिंग का परसेंटेज कम है, वहीं पे परसेंटेज बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं और स्कूल के बच्चों के माध्यम से हम उनको अपील कर रहे हैं। वहीं भोपाल में वोटिंग की जागरूकता बढ़ाने के लिए अनूठा प्रयास किया गया है। यहाँ फैशन शो के जरिए एक तरफ देशभक्ति की अलख जगाई गई तो साथ ही लोगों से चुनाव वाले दिन अपने मताधिकार के इस्तेमाल की भी अपील की गई। खास बात यह रही कि इस फैशन शो में ट्रांसजेंडर्स के साथ बुजुर्गों ने भी हिस्सा लिया। इस बीच पूर्वोत्तर में असम के गुवाहाटी में लोगों से फिटनेस पर ध्यान देने के साथ साथ देश में अपनी पसंद की सरकार बनाने के लिए बम्पर मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इस सिलसिले में यहाँ साइकिल रैली भी निकाली गई, जिसमें महिलाओं और युवाओं समेत बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। पिछले 2 महीने से काफ़ी कुछ वोटर अवेयरनेस के लिए किया गया है। आप लोग के माध्यम से भी हम लोगों ने काफ़ी इवेंट्स लॉन्च किए हैं और हम आशा करते हैं कि इस बार भी पोलिंग परसेंटेज हमारा अच्छा होगा। 3rd फेज के अंदर हम और अच्छे से वोट करेंगे। और गुवाहाटी में 7 मई को मतदान होने वाला है, लिहाजा लोगों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए जागरूक करने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली से अमरदीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वोट फॉर गुड में फिलहाल इतना ही। अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।